हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं उत्कर्ष सक्सेस पॉइंट। तो आपके जो लेक्चर चल रहा है वो ट्वेल्थ है। और ट्वेल्थ में मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको जो कराया था एक क्वेश्चंस आपको घर से होमवर्क के लिए दे। आई होप कि आपने कुछ किया होगा। ठीक है, तो जिसने नहीं किया है वो मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, चलो बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे ट्रांसपोज के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं आज इन क्वेश्चंस के। एक आध क्वेश्चन जो पहला वाला दे रखा हूँ, चलो देखते हैं हम इस क्वेश्चंस के बारे में। देखिए वो कह रहा है इफ a इज इक्वल टू इतना देन b इज इक्वल टू इतना एंड शो डैट कि a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। ए बी का डॉट का डैश करेंगे तो b डैश a डैश के बराबर। यदि a प्लस फोर बी का होल डैश करते हैं तो a डैश प्लस फोर बी आता है। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन करके करूंगा। तो पहले मैंने ले लिया इसका फर्स्ट। देखिए जब फर्स्ट करेंगे तो ये कह रहा है a प्लस बी का होल डैश। तो मैंने क्या किया, इसकी एलएचएस साइड में a प्लस बी कह रहा है तो a प्लस बी का मतलब पहले सबसे पहला काम ही क्या करा मैंने, a प्लस बी निकाला। जब a प्लस बी में डायरेक्ट निकालूंगा तो कितना आएगा बताइए। तो मैंने कहा था कि जो a1 वाला एलिमेंट और प्लस a11 जो इस वाले एलिमेंट तो आपस में जुड़ते और सब्ट्रैक्ट होते हैं। 2 और 1 3, 1 माइनस 1 0, 3 2 5, तो ऐड कर दिया। ऐसे ही सेम है 3 0 एंड देन 7 एंड 8 2 और 8। ठीक है, तो यहाँ से जो निकल का आया वो a प्लस बी का जो सम निकल का है वो इतना आया है। यहाँ से क्या होगा, a प्लस बी का होल डैश करना। तो डैश में ट्रांसपोज करना। जब ट्रांसपोज करेंगे तो मैंने कहा था कि क्या होता है ट्रांसपोज, पहले वीडियो आप देख चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रो का कन्वर्ट हो जाता है कॉलम में और कॉलम का कन्वर्ट हो जाता है रो में। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी का होल डैश कितना निकल कर आपके पास आया, सॉरी ये निकल का है। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसका, वो कह रहा है a डैश प्लस बी डैश करो। मीन्स a डैश प्लस बी डैश मैं डायरेक्ट करूंगा। a का डैश करो पहले, चलिए करते हैं। रो का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और प्लस b का भी क्या हो जाएगा, चेंज 1 माइनस 1 एंड 2 एंड 2 1 एंड 5 एंड 4 1 एंड 3। अब सम करो इसका। सम करते तो कितना होगा, यहाँ से 3 3 8 0 0 एंड 2 5 7 और 8। चेक करिए इस पॉइंट को और इसको देखिए। तो इसका मतलब शो होता है a प्लस का होल ट्रांसपोज देन a डैश और प्लस b का ट्रांसपोज। मीन्स a का ट्रांसपोज और प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ये 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक की। चलिए अब अगला करते हैं। इसी में हम आपका सेकंड था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इससे इससे ही रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चंस है। चलो पहले एक को इधर को करते हैं, हो सकता हूँ वहीं पर। चलो वो कह रहा है इस क्वेश्चंस में, चलो देखते हैं। हाँ सेकंड क्वेश्चन इसका, ए बी का डॉट करके इसका ट्रांसपोज करें यदि बी डैश और ए डैश का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों की बात क्या आएगी, एक ही आएगी। सबसे पहला क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है मैंने आपको पहले समझा दिया था। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करो, चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 2 प्लस 12 माइनस के 2 प्लस के 1 प्लस के 3 4 प्लस के 5 प्लस के 9। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें। ठीक है, यहाँ पर चलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 2 प्लस के 8 माइनस के 1 माइनस के 1 और प्लस के 2। अगला 2 माइनस के 5 और प्लस के 6। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 2 प्लस 20 एंड देन 4, नहीं सॉरी यहाँ पर, हाँ फर्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम तो माइनस के 4 प्लस के 1 प्लस के 5 8 प्लस के 5 प्लस के 15। ठीक है, सॉल्व करो इसे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 नहीं 16। यहाँ पर आएगा आपके पास 2, यहाँ पर होगा 18, यहाँ पर बचेगा आपका माइनस के 1 और 7
0 एंड देन 1 और 3 26, यहाँ पर बचेगा आपका 6 माइनस प्लस के 2 और यहाँ होगा आपका 28। तो यहाँ से निकला है ए बी। तो देन यहाँ से ए बी का डैश जो निकाले हम, तो क्या निकलेगा, इसका चेंज कर देते हैं। 16 2 18 देन 7 0 एंड 3 26 एंड 2 एंड 28। बात समझ में आ गया। तो जो ए बी का ट्रांसपोज आया है, ए बी का डॉट मल्टीपल का जो ट्रांसपोज आया है वो इतना आया है। बट बेसिकली देखा जाए तो आपको क्या करना है, अगला शो करना है बी डैश और ए डैश। तो मैं डायरेक्ट कहूंगा, जैसे पहले कहा था, मैंने कहा इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। चलिए मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए का ट्रांसपोज 2 1 3 एंड 1 माइनस 1 एंड 2 एंड 4 1 एंड 5, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल सेम है, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस के 12, समझ में आ गया, ठीक है। अगला जब इसकी इसमें करेंगे तो 1 माइनस के 2 प्लस के 8, नेक्स्ट 4 प्लस के 2 प्लस के 20। चेक करिए, पहला पहला कितना आ रहा 16, ठीक है। दूसरा कितना आ रहा 7 और ये कितना आ रहा 20। तो मतलब पहली लाइन क्या है, बिल्कुल आपकी सही आ रही है। मतलब चलो सेकंड करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस के 2 प्लस के 1 प्लस के 3। अगला नेक्स्ट माइनस के 1 प्लस के 2, नेक्स्ट माइनस के 4 प्लस के 1 और प्लस के 5, ठीक है। नेक्स्ट 4 प्लस के 5 प्लस के 9, नेक्स्ट अगला 2 माइनस के 5 प्लस के 6, नेक्स्ट 8 प्लस के 5 प्लस के 15, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 16 7 एंड देन 26। अगला नेक्स्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 1 4, तो 2 बचेगा यहाँ से, यहाँ 0 हो गया और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 6 मीन्स 2 बचेगा यहाँ पर। 5 4 9 4 18 हो जाएगा आपका। ये बचेगा आपका 3 और ये बचेगा आपका 28। तो आप देखिए ये वाली चीज इस वाले के बराबर आती है, तो देन शो होता है कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश और ए डैश का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होता है, इक्वल के बराबर आता है, ठीक है। तो देन सेम हेयर, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको करना है इसमें, ठीक है। तो ऐसे आपको कौन सा करना है, आपको थर्ड वाला। तो थर्ड वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा, बट उसके अंदर क्या होगा, वहां पर दे रखा है ए प्लस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। तो उसके बारे में हिंट दूंगा, बट करना ही आपको ये वो भी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए तो ऐसे ही आपको हिंट बता देता हूँ क्या करना है आपको। वो कह रहा है इस थर्ड क्वेश्चन में कि a प्लस 4b का होल डैश इज इक्वल टू ए का डैश प्लस 4b ए डैश, ठीक है। तो वो कह रहा है, देखिए इन्होंने प्रॉपर्टी लगा दी है। सबसे पहले तो लगाई है कौन सी वाली, a प्लस बी का होल डैश, मीन्स क्या कहता है, a प्लस बी का ये ऐसे ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि 4 है यहाँ पर, तो 4 का मतलब होगा तो 4 का डैश भी आएगा। तो मैंने कहा था कहीं पर भी यदि 4b का होल डैश होगा तो वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, के वाली प्रॉपर्टी। तो ये वाला आ जाएगा भार 4, ठीक है। तो यहाँ पर यही कंडीशन बना रखी है। तो यहाँ पर 4 की पहले मल्टीप्लाई कर लेना आप, कौन से वाले में, बी वाले में। मीन्स पूरे में कहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब आपको सॉल्व ये करना है। चलिए अब हम थोड़े से आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जितने भी ट्रांसपोज पे क्वेश्चंस हैं इतने आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो थ्योरम है, इसके अंदर एक थ्योरम पूछी जाती है आपकी ये वाली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये वाला आपका। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़े से आगे के लिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फाइंड द इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है अगला, फाइंड द इनवर्स। कौन सा, फाइंड द इनवर्स बाय द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर फाइंड द इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा कहीं पर भी आपके पास पावर माइनस में होती है। जब आप यदि फिजिक्स के स्टूडेंट तो होंगे बेसिकली, क्योंकि जब मैथ्स है तो बेसिक फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि कहीं पर 10 की पावर माइनस के 7 माइनस के 5, तो जो माइनस की पावर ही होती है इसी को बोला जाता है यहाँ पर इनवर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज कीजिए एक आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स मिलेगा आपको एक, तो उसको आपको क्या निकालना है, उसका ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, उसका ए इनवर्स निकालना होता है। और जो इनवर्स होता है वही आपका क्या होता है यहाँ पर
ए डैश, जो जो आप सॉरी ए डैश कह रहा मैं, ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकालना आपको इनवर्स निकालना, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इनवर्स मतलब कि उसका उल्टा, जैसे मैंने कहा कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, कुछ भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो ये होता है आपका अकॉर्डिंग टू रो के अकॉर्डिंग होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा जो होता है वो आपका कॉलम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला मेथड है वो आपका किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर यूजिंग द एलिमेंट्री ऑफ रो के, ठीक है। तो रो के यहाँ पर क्या है, यूज किया गया है रो से। तो पहले आपके कुछ क्वेश्चन से दिए हुए हैं, इसका कोई एक मेथड है, वो करने का तरीका यही होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं, सही है। तो जैसे ए इनवर्स का मतलब जैसे ए, और यदि इनवर्स जैसे माइनस के 1 है तो ए इनवर्स को डिनोटेड किया जाता है ए की पावर -1 या 1/a। बात दोनों की यही है, क्योंकि ये पावर जाके और ऊपर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाती है, ठीक है। तो ए इनवर्स का मतलब यही होता है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इसमें कोई मेथड नहीं है, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही करा जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स, क्वेश्चन लो ये भी चलो, फाइंड द इनवर्स of A is equals to then 5 minus 1 and 1 and 1। ध्यान देना, जब भी आपका कोई भी इनवर्स निकालना होता है तो वो हमेशा आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। कैसे? स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ही जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका ए इनवर्स नहीं निकल पाएगा। ये इसका मेन पॉइंट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ए बराबर इतना दे रखा है, वो कह रहा है कि बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से, रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशंस। रो आपको बताया था सबसे शुरू के लेक्चर में ही, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द रो। आपको पता है कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, रो का मतलब होता है ये, कॉलम होती हैं ये, ठीक है। तो ये होती है कॉलम और ये होती है आपकी रो। तो आपको जो इंटरचेंज करना है वो आपको इंटरचेंज करना है रो में। क्या इसमें करना है, रो में इंटरचेंज करना। मींस क्या है, रो को ही चेंज करना, मींस इन दोनों रो का ही क्या करना, आपको रूल लगाना है, बट लेकिन कॉलम का कोई रूल नहीं लगाना। तो जैसे ही आपसे कहे कि रो के अकॉर्डिंग करना है तो रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, यदि क्वेश्चन में कहेगा कॉलम के अकॉर्डिंग करना है तो कॉलम के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में पूछा क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास a बराबर क्या है यहाँ पर 5 - 1 एंड 1 एंड ये है आपके पास, क्या है ये। तो मैंने आपको बताया है, क्योंकि a इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर सपोज कीजिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया है, आप जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं कि a बराबर आई ए होता है, a बराबर आई ए होता है, या दूसरे फॉर्म में कहें कि जो a बराबर होता है वो ए आई के बराबर होता है। तो ये कंडीशन तो रखती है रो वाले में, और जो ए आई वाली लगेगी वो आपकी कॉलम में लगेगी, वो जब आगे करेंगे, ठीक है। तो पहला पूरी का एक्सरसाइज जो दी होगी आपको वो रो के अकॉर्डिंग दी हुई है, ठीक है। तो हम रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो a बराबर होता है आई ए, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन। तो a बराबर आई ए, इसका मतलब क्या है कि कोई a मैट्रिक्स है, ये रहा ए मैट्रिक्स 5 - 1 1 एंड 1। आई क्या है आपके पास, व्हाट इज द आई, पता होना चाहिए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और कितने बाई कितने का ये मैट्रिक्स है, 2/2 का। तो इसका मतलब तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगी आपकी, 2/2 की होगी। और यहाँ पर ये वाला ए, यहाँ पर ए नहीं लगाना क्योंकि आप मैंने बताया था इसका मतलब तो ए ही हो जाएगा। तो ये जो ए निकलेगा जो आपका सोल्व करके ये आएगा, इसका मतलब क्या है, आपको ये वाला जो मैट्रिक्स बनाना है, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनाना है। अब जो ये बचेगा तो ये बन जाएगा आपका कौन सा, ए इनवर्स, क्योंकि ए बराबर ये हो जाएगा। देखिए ये जब ये आपका बन गया कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मींस क्या बन गए, आई, और इज इक्वल टू ए इनवर्स ए बनेगा। और कहीं पर आपने शायद यहाँ पर अब जब आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ते हैं इसके अंदर, तो वहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मींस इसका मतलब भी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब जो ये बन के आएगा आपका, यही बन के आएगा आपका कौन सा, इनवर्स निकल के आएगा। और इनवर्स कौन सा वाला, रो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट भी नोट आपको करना है कि इसके अकॉर्डिंग आपको इनवर्स क्यों आया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कंडीशन आती है ये,
चलिए, तो क्योंकि ऐसा हो जाता है मैं बता देता हूँ, देखो क्यों आया कि a बराबर होता है आई ए के बराबर। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, a नीचे लाया तो a अपॉन ए बराबर क्या हो गया, आई ए हो गया। तो i बराबर हो जाएगा a इनवर्स a। ठीक है, ऊपर जाएगी जब, काटनी नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका जब एलिमेंट्री फॉर्म आती है मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। चलो बात करते हैं। तो मुझे क्या करना है, ओनली सिर्फ यूज करना है किसका, रो का। रो का मतलब क्या है, ये वाली रो का। तो इसे कर सकता हूँ, इसे कर सकता हूँ। देखिए इसे आपको क्या बनाना है, इसे बनाना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन इस टाइप का आपको इस मैट्रिक्स को बनाना है। तो सबसे पहला ऊपर होता है वन। अब यहाँ पर वन कैसे लाऊं, क्योंकि रो का ही यूज करना, कॉलम का कोई यूज नहीं करना। तो काय का यूज करना, ओनली सिर्फ रो का। तो रो का जब यूज करेंगे हम, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, R1 में चेंज किया R2। क्या किया मैंने, R1 में चेंज कर लिया R2, क्योंकि यदि मैं इसको पूरी रो को कहां ले जाऊं, ऊपर ले आता हूं, मीन्स R2 रो को कहां ले जाता हूं, ऊपर ले जाता हूं, मीन्स R1 में। तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, मीन्स 1 1 एंड 5 एंड माइनस के 1। तो मैंने चेंज करा। तो जो चेंज आप इसके अकॉर्डिंग करोगे, तो वही चेंज कहां पर भी होंगे, यहां पर भी आपके चेंज होंगे। तो इसका मतलब जैसे मैंने इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा, तो इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ आ गई यहां तक की। तो मैंने क्या चेंज किया, मैंने क्या है R1 में चेंज कर लिया आपकी ये वाली कंडीशंस। या एक और लगा सकते हैं, क्योंकि रो कन्वर्ट करना था, एक काम भी और तो कर सकते थे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें ये वाला जीरो बनाएंगे। बट हमें यूज किसका करना, ओनली सिर्फ 5 इसका, इसका सॉरी क्या नाम है तुम्हारा, रो का। ठीक है, तो हम रो का करते हैं। या ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ वन बनाना, तो मैंने क्या किया, R1 को डिवाइड कर दिया, किस में बनना, 5 से। तो यहाँ पर भी क्या बन जाता, 5 बन जाता। चलो बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 1। तो अगला क्या टर्म्स होता है, इस वाले टर्म्स को क्या बनाना है आपको, जीरो बनाना है। क्या बनाना है, जीरो बनानी है। जब जीरो बनाऊंगा यहाँ पर, तो देखिए जीरो कैसे बनाई जाएगी। यहाँ पर मैंने क्या करा, इसके अंदर R2 में चेंज करा, R2 माइनस के 5 R1, मीन्स क्या मतलब है, ध्यान दो इधर। देखिए हमेशा ये ध्यान रखना, आप जिस रो के लिए आपको बात होगी, उसी रो को यहाँ लिखा जाना है। उसका बिल्कुल R2 यही लिखा जाएगा, जैसे R1 होगा तो R1 में से कुछ होगा, ध्यान देना इस चीज का। माइनस के 5 R2 मतलब ये क्या करा मैंने, कि R2 में चेंज करा इस वाली फॉर्म में, मीन्स 5 माइनस 5 इंटू R1 मीन्स 1। तो 5 कम 5, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना निकल के आ गया, जीरो। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं करा, तो चेंज किसमें किया, इसमें तो ये जीरो बन गया, और ये वाली फॉर्म बन के आ गया आपकी। जब देखो सॉरी, तो यहाँ पर फॉर्म बन के आएगी कौन से वाली, देखिए माइनस के 1 माइनस के 5 इंटू 1, तो कितना, माइनस के 6। तो यहाँ पर निकल के आएगा माइनस के 6। एंड सेम हेयर, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यही कंडीशन यहाँ पर भी आप लगाओगे। तो देखिए जब इसमें से इसे देखो, ये तो कोई चेंज होगा नहीं, जिसमें चेंज नहीं करना उसे तो ऐसी के दो टू दोनों नोट कर लो। ठीक है, चेंज करना R2 में, तो देखिए R1 माइनस 5 इंटू ये, तो कितना बनेगा 1। इसमें से इसे चेंज करेंगे तो 0 माइनस 5 इंटू 1, तो मीन्स माइनस के 5 आएगा। ठीक है यहाँ तक की। चलिए, तो इसके आगे जो बात आएगी आपकी, फिर क्या करना है आपको, ए निकल गया, तो यहाँ पर आ गया आपका जीरो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बनाया 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 होता है। देखिए ऐसा 1 होता है, तो इसे मैं पहले बना देता हूँ 1। तो 1 कैसे बनाया जाता है, ध्यान दीजिए इधर। मैंने क्या किया, इसके अंदर R2 में चेंज करा R2 माइनस के 6। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले से क्या बनाने की जरूरत, क्योंकि ऊपर वाला बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पहले आप नॉर्मल तरीका देखिए, जीरो है यहाँ पर कितना, माइनस के 6। तो बेसिकली देखा जाए तो माइनस 6 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 1 1 0 एंड देन 1 बनाया था। यहाँ पर करूंगा तो 0 एंड 1 एंड 1/6, वो भी कौन से, माइनस के 6 हो जाएगा। तो माइनस के 1/6 और माइनस माइनस प्लस 5/6 ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, यहाँ पर जीरो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर जीरो होता है। तो यहाँ पर क्या बनाना है, जीरो। तो करते आप इसके तरीके से चलेंगे, तो बेसिकली आपको ये क्या निकल जाएगा, इनवर्स निकलता हुआ आपका चला जाएगा। तो मुझे क्या बनाना है यहाँ पर, जीरो। तो R1 में चेंज करूंगा मैं R1 माइनस के R2। जो R1 में से माइनस करता तो मतलब इसमें से इसे माइनस, इसमें से इसे कुछ नहीं करोगा, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो जीरो बन जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए जीरो, सॉरी इसमें से माइनस करेंगे तो 1, इसमें से माइनस करेंगे 0, 0 एंड 1, क्योंकि इस वाली R2 में कोई चेंज नहीं किया। तो जैसे देखिए इसमें से इसे माइनस करूंगा तो 1/6 आएगा, वो भी प्लस के। इसमें से जब इसे माइनस करूंगा, 1 था ना, हाँ, जब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 1 माइनस 5/6। मीन जब इसे सॉल्व करूंगा तो 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, मीन्स 6 माइनस 5/6 मीन्स 1/6
6 ही आ जाएगा, ये भी आपका फॉर्म। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो भी कितना निकल के आएगा, 1/6। तो यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें ए आ गया। तो देखिए नॉर्मल सा वे में देखा जाए तो देखिए ये बन गया आई, ये बन गया ए इनवर्स और ये बन गया आपका ए। तो देखा जाए तो जो ए इनवर्स निकल के आया देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखिए तो यहाँ से देखो 6 6 6 आ रहा, तो 1/6 बाहर कॉमन भी ले सकता हूँ, 1/6, तो यहाँ बचेगा 1 1 एंड -1 एंड देन 5 आंसर। तो जो ए इनवर्स निकल के आएगा वो आपका इतना आएगा, मीन्स वे 1/6 1 1 -1 एंड देन 6, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही आपको जो क्वेश्चंस करना है वो ये वाला करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बेसिकली आप इसे गौर से समझना है, बहुत क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अभी तो 2x2 के चल रहे हैं, अगले लेक्चर में कौन से चलेंगे, 3x3 के चलेंगे, ठीक है। तो एक ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दे देता हूँ, ठीक है। तो पहले वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझना कि कौन सा पॉइंट कैसा आया है, ठीक है। तो यदि नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको क्वेश्चन भी अगला लेक्चर में दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आप क्वेश्चंस को समझे भी, थोड़ा प्रैक्टिस भी करें।